नमस्ते इंग्लिश के चैंपियंस। स्वागत है। आज हम कुछ बहुत जरूरी अंग्रेजी शब्द सीखने वाले हैं और ये सब हम साथ मिलकर करेंगे, एक एक कदम बढ़ाते हुए। तो वो बोरिंग लेसन्स, उनको तो भूल ही जाइए। ये एक एडवेंचर है, एक सफर, और इंग्लिश में माहिर बनने का आपका ये सफर वो अभी शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारे इंग्लिश के खजाने में पहला शब्द है हंग्री। मेरे साथ बोलिए, हंग्री। बहुत बढ़िया। इसका मतलब बहुत सिंपल है। पेट में वो गुड़गुड़ वाली फीलिंग होती है ना, जब कुछ खाने का मन करता है, बस वही है ना। आसान। तो सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। अरे बहुत आसान है। सोचिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो बस आप कह सकते हैं, आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी फूड। चलिए अब अगले शब्द पर आते हैं। यह है टायर्ड। इसको ऐसे बोलना है, टायर्ड। अच्छा, दिन भर काम करने के बाद जो थकान महसूस होती है ना, बस वही है टायर्ड होना। चलिए एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, टायर्ड। कल्पना कीजिए, आप अभी अभी काम से घर आए हैं और बहुत थके हुए हैं। तो आप ये कैसे बताएंगे? आप कहेंगे, आई एम टायर्ड आफ्टर वर्क। ये एकदम परफेक्ट है ये बताने के लिए कि अब बस आराम करना है। अरे थकने की बातें बहुत हो गई, अब कुछ अच्छा महसूस करने का टाइम है। हमारा अगला शब्द है हैप्पी। बोलिए, हैप्पी। ये वो कमाल की फीलिंग है जब सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा हो। तो अपनी ये खुशी सबके साथ कैसे बांटेंगे? बस कहिए, आई एम हैप्पी टुडे। हाँ, और इसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहना मत भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए, जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम थोड़ा उदास भी महसूस करते हैं। तो उन पलों के लिए हमारे पास शब्द है सैड। इसे ऐसे बोलते हैं, सैड। मान लीजिए कोई चीज वैसी नहीं हुई जैसा आपने सोचा था, तो आप कह सकते हैं, आई एम सैड बिकॉज आई फेल्ड। अपनी फीलिंग्स को इस तरह बताना यह भी बहुत जरूरी है। चलिए अपने शब्दों के खजाने में एक और चीज जोड़ते हैं। यह है बिजी। बोलिए मेरे साथ, बिजी। ये तब काम आता है जब आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हो और बिल्कुल भी फुर्सत ना हो। सोचिए, कोई आपसे मदद मांग रहा है पर आप पहले से ही किसी काम में लगे हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं, आई एम बिजी राइट नाउ। है ना बहुत काम का शब्द। अब आते हैं एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन पर, एंग्री। इसे ऐसे कहेंगे, एनग्री। ये तब होता है जब कोई चीज आपको सच में बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। अगर किसी की वजह से आपको गुस्सा आया है, तो आप अपनी बात ऐसे रख सकते हैं, आई एम एंग्री विद हिम। याद रखिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताना जरूरी होता है। चलिए अब जरा टाइम की बात करते हैं। हमारा शब्द है अर्ली। बोलिए, अर्ली। इसका सीधा सा मतलब है वक्त से पहले। अगर आप चाहते हैं कि कोई वक्त पर आ जाए या थोड़ा पहले आ जाए, तो आप कह सकते हैं, प्लीज कम अर्ली। और हां, वक्त पर आना तो एक बहुत अच्छी आदत है। और अब अर्ली का ठीक उल्टा, लेट। बोलिए, लेट। इसका मतलब है जब आप समय पर नहीं पहुंचते, यानी देर हो जाना। तो अगर कभी देर हो जाए तो पोलाइट तरीके से कहना चाहिए, सॉरी आई एम लेट। ये एक बहुत ही जरूरी फ्रेज है, इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब सीखते हैं चीजों को डिस्क्राइब करना। हमारा शब्द है क्लीन। बोलिए, क्लीन। मतलब जब कोई चीज एकदम साफ सुथरी हो, जिसमें कोई गंदगी ना हो। किसी को सफाई रखने के लिए कहना हो तो आप बोल सकते हैं, प्लीज कीप योर रूम क्लीन। ये वाला सेंटेंस तो पेरेंट्स के बहुत काम आने वाला है। और अब शायद आज का सबसे जरूरी शब्द, एक ऐसा शब्द जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, और वो है हेल्प। बोलिए, हेल्प। और हमेशा याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है। तो अगर आप कभी भी कहीं अटक जाएं या कुछ समझ ना आए, तो बिना झिझक के पूछिए, कैन यू हेल्प मी? यकीन मानिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आपके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। बहुत बढ़िया। अब वक्त है इन शब्दों को अपनी जुबान पर लाने का। मेरे बात दोहराइए, पूरे जोश के साथ। रेडी? आई एम हंग्री, आई एम टायर्ड, आई एम हैप्पी, कैन यू हेल्प मी? शाबाश। अब थोड़ी देर रुकिए और इन्हें जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। वाह, बधाई हो, आपने अभी अभी बातचीत के 10 नए और पावरफुल टूल्स अनलॉक कर लिए हैं। आप इंग्लिश मास्टर बनने के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं।
इस जीत का जश्न तो बनता है। बस एक बात याद रखिए, हर रोज प्रैक्टिस करना ही कामयाबी की चाबी है। इसे एक खेल की तरह लीजिए। तो मेरा सवाल यह है कि आज आप कौन सा नया शब्द सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं? खुद को चैलेंज कीजिए और सबसे जरूरी बात, मजा कीजिए। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर।